तो प्यारे बच्चों, मैं धनंजय सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आप लोग के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं अपने न्यू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय धनंजय सर में। इसमें मैं आपको हल प्रश्न पत्र बिहार शिक्षक माध्यमिक नियुक्ति परीक्षा 2023 का जो गणित का है, परीक्षा तिथि है 26/8/23, प्रथम पाली सेट ए का अभी आपको ये कुछ क्वेश्चंस जो आए थे उसका हम लोग प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ 41 से स्टार्ट है, ये आप सेट ए देखिएगा 2023 का। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी ठोस की एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने के दौरान ठोस का आयतन क्या होगा। तो देखिए, जब एक आकृति से दूसरी आकृति में हम लोग किसी ठोस को बदलते हैं तो आयतन जो होता है वो उसका वही रहता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा पहला क्वेश्चन का। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, तीन बिंदुओं ए बी सी के कार्तीय निर्देशांक दिए गए हैं। तो तीन भी एक त्रिभुज है, रफ में हम फिगर ए बना दिए, एक त्रिभुज है ए बी और सी, ओके, जिसका कार्तीय निर्देशांक दिया हुआ है। ए का है 1 - 1, बी का है 3 - 4 एंड सी का है 5 - 7। ठीक है, तब त्रिभुज ए बी सी होगा। किस प्रकार का त्रिभुज ये होगा तो ये हमको चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसमें डिस्टेंस फार्मूला का यूटिलाइज करके डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी पहले निकालते हैं। ए बी बराबर क्या होगा, फार्मूला आप जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो अगर x2 इसको मानते हैं तो 3 - 1 का स्क्वायर करेंगे, y2 - y1 का स्क्वायर मतलब -4 और माइनस माइनस से यहाँ हो जाएगा +1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 -4 + 1 -3 इसका स्क्वायर 9। तो 9 + 4 कितना आ गया, √13। उसके बाद हम AC निकालते हैं। AC जो है रूट अंडर, ये देखिए x2 - x1 मतलब 5 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब -7 और माइनस माइनस हो गया +1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपको 4 का स्क्वायर 16 और ये -6 का स्क्वायर 36। 6 6 12, 3 1 4 1 5। तो इसको लिख सकते हैं 13 4 जा तो 2√13 इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। AC निकल गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे BC। तो BC कितना होगा, डिस्टेंस फार्मूला इसमें भी लगाएंगे। तो y2 - y1 का स्क्वायर मतलब 5 - 3 का स्क्वायर प्लस -7 + 4 का स्क्वायर रूट अंडर 5 - 3 2 का स्क्वायर 4 एंड -7 + 4 3 का स्क्वायर 9 √13। देखिए, तो दो जो है साइड्स AB और BC ये √13 आ रहा है। दो साइड्स क्या है, बराबर है, और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर के बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन दो साइड्स जो है बराबर है। तो दो साइड्स बराबर है मतलब त्रिभुज किस प्रकार का होगा, समद्विबाहु बाहु होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसका ऑप्शन ए होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 150 बादाम की बर्फियां हैं। ठीक है, वह उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या क्या हो, समान हो, और वे ट्रे में कम से कम क्षेत्र घेरे। तो कम से कम क्षेत्र घेरने का हमको मतलब होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ काजू और बादाम का संख्या लिया जाए। इस प्रकार बनने वाले ढेरों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसका SCF निकाल लेंगे, 420 और 150 का SCF। तो देखिए SCF कैसे निकालेंगे, 420 है और 150 है, तो इसका SCF निकाल लीजिए। तो पहले कटेगा किससे, ये पहले इसको काटते हैं 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे 5 8 जा 40 और ये कटेगा 4 और ये कटेगा 3 से। ओके, फिर काटते हैं इसको 5 8 40, 5 का 20, 5 15। फिर काटते हैं इसको 3 से काटते हैं, तो 3 दूना 6, 3 8 24, 3 दही 30। ओके, फिर 2 से काटिए तो 14 है और 5 है। तो ये जो है इस पार्ट वाला ये आपका SCF हो गया। तो SCF कितना हुआ प्यारे बच्चों, SCF हो गया आपको 5 × 15 दूना 30। ओके, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए 30। अब यहाँ कह रहा है कम से कम, तो कम से कम निकालना है। तो कम से कम कितना क्षेत्र घेरे, कम से कम इक्वल टू 420 काजू है और मैक्सिमम 30 का ढेर बनाना होगा। तो 30 से डिवाइड कर दीजिए। अब प्लस
बादाम कितना 150 है, बटा 30 कर दीजिए, काट के देखिए कितना मरतबे कट रहा है। 0 0 कट गया, ये 14 मरतबे कटा और ये 5 मरतबे कटा, तो 14 5 कितना हो गया 19। तो इस प्रकार बनने वाले ढेरों की संख्या कितना होगा 19 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी है आपका। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44। यहाँ 2 समीकरण दिया गया है, तो 2 समीकरण देखिए आप 10th को आप अगर आप रिवाइज करते हैं तो 2 समीकरण आप देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है। तो क्या शर्त कंडीशन होता है, पहला शर्त यही कहता है ना कि जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 रहेगा तो इसका केवल एक हल निकलेगा, केवल एक हल निकलेगा और इसका जो है ग्राफ इस तरह से कट करता है। दूसरा जो शर्त था क्या था, अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 है तो इसका जो है अनंत हल निकलता है और इसका ग्राफ जो होता है वो कोइंसिडेंट करता है, मतलब एक ग्राफ पर दूसरा ग्राफ आ जाएगा। तीसरा क्या था शर्त, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 अगर है, ठीक है, तो इसमें जो है कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा और इसका ग्राफ जो है क्या होगा पैरेलल होगा। तो ये कंडीशन को हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ a1 का वैल्यू 1 है, b1 का वैल्यू 2 है और c1 का वैल्यू 4 है और a2 का वैल्यू -4 है। तो यहाँ हम लोग चेक करते हैं अगर, तो a1 बाई a2 इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे है 1, x के पहले 1 है और यहाँ इस x के पहले क्या है -4, मतलब ये आ गया -1 बाई 4। फिर b1 बाई b2 चेक करते हैं, तो b1 बाई b2 है, इसका b1 है 2 और इसका b2 है 2, तो 2 बाई 2 क्या हो गया 1। तो देखिए ये -1 बाई 4 है और b1 बाई b2 1 है, तो ये नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसका मतलब केवल एक हल होगा। तो केवल एक हल कहाँ दिया हुआ है, समानांतर नहीं होगा, मूल बिंदु से नहीं जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक के भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ई आपका सटीक सही आंसर है। ठीक है, ओके। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन 45। सी क्या कह रहा है कि प्रीतम और आना एक गोलाकार खेल के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना, ये गोलाकार मैदान है। प्रीतम एक चक्कर 16 मिनट में लेता है, प्रीतम जो है एक चक्कर 16 मिनट में लेता है, जबकि राणा 20 मिनट में लेता है, राणा जो है 20 मिनट में लेता है एक चक्कर। यदि दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कि ये दोनों ये एक बिंदु P से स्टार्ट करता है, एक 16 मिनट लेता है और दूसरा 20 मिनट लेता है, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में। क्या यदि दोनों एक ही बिंदु से समय पर और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तब प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। इस तरह का क्वेश्चन बेटा एक सर्कल में अगर बनाना है, सर्कुलर रीजन में, तो हम लोग इसका दिए गए समय का एलसीएम निकालते हैं। तो व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम ऑफ 16 20 यू हैव टू फाइंड हियर। तो 4 चौका 16, 4 पचे 20, 5 और 20 चौका 80, तो 80 हो गया। तो 80 का मतलब हो गया ये, इसमें से 80 मिनट बाद जो है वो एक समय पर मिलेगा। तो कौन है 80 मिनट इसमें, इसमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या देंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। 450, 577, 704 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 9, 10 और 11 देता है। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगा, सबसे बड़ी संख्या जो होगा, इसमें हम लोग करेंगे संख्या और शेष के अंतर का एचसीएफ। तो संख्या क्या है 450, अंतर कितना है इसका 9, 10 में से 9 गया 1, ये 441 हो गया। 577 माइनस 10, 7 6 567 हो गया। 704 11, 10 में से 693। तो इसका एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से, हम ये कॉमन फैक्टर मेथड से कर कर देखते हैं कौन सा आंसर आ रहा है। सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं 3 से काट करके, 3 से कितना और कटेगा, 3 से 3 एक कम 3, 3 एक कटेगा, 3 एक कम 3, 3 चौका 12, 3 7 21। फिर ये 3 से 3 एक कम 3, 3 8 24, 3 9 27, ये 3 दूनी 6, 3 3 9 31। अब इसके बाद इसको देखते हैं ये किससे कटेगा, 7 से काटते हैं इसको, 7 से। तो 7 से ये कटेगा आपको, 7 दूनी 14 21, फिर 7 से 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 3 21, 7 3 21।
अगेन दिस ऑल्सो कट बाई 3, दिस ऑल्सो होल कट बाई 3, 3 7 21, 3 9 27, 11 3 33। तो यही इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है। कॉमन जो इधर मल्टीपुल होगा यही उसका SCF होगा। 7 या 21 दिया 63। तो SCF क्या आया इसका? SCF आएगा आपको 3 × 7 × 3 63। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अब इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, ये 47 नंबर क्वेश्चन। यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद इसका शून्य है, शून्य का मतलब इसका रूट्स है, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान निकालना है। ये देखिए जब आप पॉलिनोमियल पढ़िएगा तो पॉलिनोमियल्स में px = क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d। तो यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका रूट्स होगा अल्फा बीटा गामा। तो फार्मूला होता है अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिएगा इसका फार्मूला होगा -b/a। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा निकालिएगा इसका होता है c/a। और तीसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 रूट्स, ये होता है d/a। तो यहाँ पे हमको देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स निकालना है। तो सो हेयर यू हैव टू फाइंड अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। फार्मूला हो जाएगा इसका c/a। ओके। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? तो हेयर यू हैव टू सी, हेयर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -6 है और c का वैल्यू क्या है? -1 है। तो यहाँ -1 लिख देंगे। a कोफिशिएंट ऑफ x³ यहाँ भी 1 है तो -1/1 -1। तो -1 कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। ठीक है। ओके नाउ 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 कह रहा है क्या? sin थीटा = m/n है तो इसका मान क्या होगा? तो sin थीटा, सबसे पहले हमें किसमें इस क्वेश्चन के लिए एक त्रिभुज बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है। ABC, इसको थीटा मान लेते हैं। तो sin थीटा बराबर दिया हुआ है बेटा, sin थीटा बराबर है m/n। फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है? p/h होता है। तो इसका वैल्यू p है m और ये h दिया हुआ है n। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? आधार को निकाल लेते हैं। आधार का फार्मूला होता है b √h² - p²। तो h का वैल्यू है n तो n², p का वैल्यू है m तो m² हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हमको वैल्यू निकालना है tan थीटा + 4, देयरफॉर tan थीटा + 4/4 cot थीटा + 1। तो tan थीटा का मान p/b, तो p का मान m है, b का मान ये रख देंगे √n² - m² + 4 है यहाँ पे। अब 4 cot थीटा मतलब यही उलट जाएगा वैल्यू √n² - m²/m और यहाँ पे +1 है। इसमें एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हो गया जाकर के √n² - m²। तो यहाँ पर हो जाएगा m + 4 √n² - m²। ठीक है। नीचे में भी एलसीएम हम लोग ले लेते हैं क्या? m। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपको 4 √n² - m² + m। ठीक है। इसमें देखिए m + दिस और m + 4 ये दोनों सेम है, ये दोनों कट जाएगा। तो बचा क्या? m चला जाएगा ऊपर और बाई √n² - m²। अब ये देख लेंगे किस ऑप्शन में है। तो m बाई √n² - m² नहीं है, कहीं पर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका E, ऑप्शन नंबर E हो जाएगा। अब आते हैं 49 क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, समानांतर श्रेणी में nवां पद दिया हुआ है। nवां पद मतलब ये डिस्क है, Tn दिया हुआ है आपका 2n + 1। तो इसके पहले 3 पदों का योग, पहला 3 पद मतलब पहला, अगर पहला निकालना है तो 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 + 1 मतलब 3। दूसरा निकालना है T2 तो 2 × 2 + 1 मतलब 5। तीसरा निकालना है तो 2 × 3 + 1, 3 दूनी 6 7। तीनों पदों का योग निकालना है, सम मतलब 3 + 5 + 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। ये आंसर हो जाएगा इसका। और ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है 50 नंबर। ट्रायंगल ABC, देखिए इसको समझिए। ट्रायंगल ABC इस तरह से है, ट्रायंगल ABC और दूसरा है, एक है ट्रायंगल आपका DBC का आधार BC दिया हुआ है और कह रहा है इसमें विपरीत दिशा में, एक ऊपर है एक नीचे है। यदि O विकर्ण AD और BC का प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये AD हो गया और ये BC हो गया, इसका एक प्रतिच्छेदन बिंदु है, कौन है? A है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बताना है। इसके लिए करेंगे क्या हम लोग,
यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देते हैं, मान लीजिए एम, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देते हैं, ये यहाँ से मान लीजिए एन है। तो सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में चलेंगे। सबसे पहले करें क्या, ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉन किए बी सी पे और डी एन परपेंडिकुलर है बी सी पे, ठीक है। तो इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए ओ एम में और त्रिभुज डी एन ओ में चलते हैं, डी एन ओ में चलते हैं या डी ओ एन में चलिए। सबसे पहले इसको सिमिलर कर देंगे। सिमिलर क्यों होगा, लिख लेंगे, चूंकि एंगल ए एम ओ बराबर एंगल डी एन ओ ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये एंगल बराबर ये एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, एंगल ए ओ एम बराबर एंगल डी ओ एन ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये सिमिलर हो गया। सो त्रिभुज ए ओ एम सिमिलर हो गया त्रिभुज डी ओ एन के बाई एंगल सिमिलरिटी से हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं, देखिए ए एम बाई, अब इसका ले लेते हैं परपेंडिकुलर डी एन, ए एम बाई डी एन इक्वल टू, अब इसका हो जाएगा, एक साइड प्रोपोर्शनेट होता है तो ए ओ, और इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं ओ डी, इक्वेशन 1। तो हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। ए बी सी का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस है बी सी और हाइट परपेंडिकुलर ए एम ड्रॉन किए हैं, और इसका हाफ बेस बी सी है और परपेंडिकुलर हमने डी एन ड्रॉन किया है, तो हाफ बी सी कैंसिल, और ए एम बाई डी एन बराबर क्या है, यहाँ ए ओ बाई ओ डी है, ए ओ बाई ओ डी है। तो ए ओ बाई ओ डी आ जाएगा, किस में है आपका, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। यही आपका आंसर होगा।